ये परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का स्वप्न लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए। रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी। उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक यात्रा की शुरुआत हुई, आज दूसरी यात्रा गिरिडीह से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा है और 3 यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक-एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का ये यात्रा है। ये जो सरकार है, ये सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। ये सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरिडीह में, और गिरिडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहां पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा मैं तो गिरिडीह की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, 2/3 बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। अरे युवाओं, मुझे बताओ, ये पैसा जो है ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या?
अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है, आलमगीर ने कमाया हुआ है। अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी अलायंस की सरकार लूटकर अपने घर में ले गई है। और भाइयों बहनों, मैं कहकर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, ये कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। जब लागू होती थी तो राजीव गांधी ने विरोध किया। ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। 16 जातियों को पिछड़ा जातियों में उमेरा और इसके साथ एमबीबीएस, एमडी और ओबीसी के दाखलों में 27% आरक्षण नीट में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सभी जगह 27% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार। इतने सारे युवा यहां बैठे हैं, किसी को बेकारी भत्ता मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है? इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता मिलेगा, कहां गया? 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मिली है क्या? जोर से बोलो, मिली है? अरे अयोग्यता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण दौड़ा दौड़ा कर हमारे युवाओं को मौत के घाट उतारने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने करा है। भाइयों बहनों, उन्होंने सदानों के सारे मसले, मूल निवासियों के मसले हल करने का कहा था। एक भी समस्या हल हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? ये खामोश रहने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही केंद्र में, 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया? जरा हिसाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं कई बार पूछा, ये हिसाब नहीं देते, मगर मैं लेकर आया हूं। यूपीए ने, इंडी अलायंस ने 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? अरे बोलो, 84,000 करोड़। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ की जगह 3,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस की सरकार ने दलितों का भी अपमान किया है। अंबेडकर जी को पूरा जीवन अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मऊ में अंबेडकर जी का जन्म स्थान, लंदन में अध्ययन करे था वहां स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर 5 तीर्थ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। भाई, हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या?
हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं, अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रही, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा विडंबना वाला प्रदेश है जो देश में सबसे समृद्ध। झारखंड की भूमि के अंदर इतना खनिज है जो पूरे देश का खजाना भर सकता है, मगर झारखंडी गरीब। यहां से नौकरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल तक जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए, रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी, झारखंडी के पास चली आएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का स्वप्न लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा माताओं बहनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से आई है और ये परिवर्तन यात्रा युवाओं को रोजगारी देना, मेरे आदिवासी भाइयों का कल्याण करना, पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना और दलितों का कल्याण करना इस उद्देश्य से आई है। मेरा आप सभी से अपील है कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाइए। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% MSP मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला MSP नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in